Hello everyone, I hope you all are doing well, and today we will going to discuss the subtopic of the chapter semiconductor, that is the logic gate. In this chapter we will learn about 5 gate. So let's get started. First one is NOT gate, second OR gate, थर्ड AND gate, फोर्थ NAND gate एंड फिफ्थ NOR gate. बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग समझते जाएंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, तो ध्यान से देखना, मज़ा आएगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बढ़िया से. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को 2 डिजिटल सिग्नल्स के बारे में पढ़ना होगा और समझना होगा. ठीक है, मैं ये मान करके चल रही हूँ कि तुम लोग को कुछ भी नहीं आता इस टॉपिक में. मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं समझ रही हूँ कि तुम लोग को कुछ नहीं आता, बट मैं उन लोगों को भी लेकर के चल रही हूँ जो फर्स्ट टाइम ये टॉपिक को कर रहे हैं. तो चलो यार, डिजिटल सिग्नल को समझते हैं. ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. बार बार बोल रही हूँ. वन का मतलब क्या है? यहाँ पे हम लोग डिजिटल सिग्नल में 2 डिजिट देखेंगे, 0 और 1, 0 और 1. ठीक है, यहाँ पे 1 का मतलब होता है हाई या फिर ऑन, और 0 का मतलब होता है लो या फिर ऑफ. ठीक है, स्विच ऑन ऑफ सुने हो, अगर 0 रहेगा तो स्विच ऑफ और 1 रहेगा तो ऑन. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं. नॉट गेट. नॉट गेट का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है जैसे तुम लोगों को दिख रहा है. नॉट गेट का सिंबल ऐसे होता है, आराम से देख लो और अपने मस्तिष्क में बैठा लो. तो चलो यार, ये नॉट का मतलब होता है नहीं. नहीं कैसे याद रखेंगे वो तरीका मैं बता रही हूँ. नहीं, नहीं मतलब नहीं. अगर 1 डालोगे तो ये बोलेगा नहीं, मतलब उल्टा काम करना है, तुम्हारा बात नहीं मानना है, नहीं 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 मानेंगे, इस टाइप का कुछ. 1 तो इसका 0, 0 तो इसका 1. एकदम सब कुछ मैं ऐसे याद कराऊंगी ना कि तुम देख लेना, मज़ा आ जाएगा. तो नॉट है तो ये उल्टा काम करेगा. तो 1 अगर इनपुट डालोगे तो आउटपुट 0 आएगा. अगर इनपुट 0 डालोगे तो आउटपुट 1 आएगा. अगर इनपुट ए डाल रहे हो तो आउटपुट ए बार आएगा, मतलब ये उल्टा काम कर रहा है. तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इन्वर्टर. इन्वर्टर का क्या काम है? उल्टा काम करना. बिजली चली जाती है हमारे घरों में तो इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, और जैसे बिजली आती है इन्वर्टर ऑफ हो जाता है. तो ये उल्टा काम करता है, इन्वर्ट काम करता है. ठीक है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा नॉट गेट का? तो बुलियन एक्सप्रेशन होता है नॉट गेट का, अगर इनपुट ए है तो ए बार, मतलब कि उल्टा. बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उल्टा. ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं. अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं. ट्रूथ टेबल, अगर इनपुट ए है तो आउटपुट क्या निकल करके आएगा? ए बार. अगर इनपुट 0 डाले तो आउटपुट आएगा 1. अगर 1 डाले तो 0. उल्टा उल्टा कर देना है, बस काम ख़त्म. नॉट गेट है, नहीं नहीं करके बात नहीं मानेगा, ये उल्टा ही काम करेगा. ठीक है, याद हो गया? याद हो गया. चलो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग समझते हैं, दैट इज़ द वेव फॉर्म. वेव फॉर्म चलो समझते हैं. सपोज़ यार, यहाँ पे इनपुट 1 है और 0 है. ये क्या है? हमारा इनपुट है. इसका वेव फॉर्म कैसे बनाएंगे? वेव फॉर्म कैसे बनाएंगे? वेव फॉर्म चलो बनाते हैं. देखो यार, देखो ये इनपुट 1 है और ये आउटपुट 0 है. तो इनपुट 1 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस. और इसका आउटपुट कैसे बनाएंगे? 0. तो 0 कैसे बनाते हैं? 0 हम लोग वही लाइन पे बस एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0. ठीक है, तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है. ठीक है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है. अगर हमको ऐसे इस टाइप से हमको अगर 0 है, 1 है, 1 है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन सॉरी इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करना है. वेव फॉर्म, तो वेव फॉर्म इसका कैसे बनेगा? चलो देखो, 0 तो 0 ऐसे बना दिए. 1 है तो 1 ऐसे बन जाएगा. देन अगेन 1 है तो ये ऐसे बन जाएगा. समझ में आ रहा है? 0 को हम लोग जो लाइन है उसी लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर 1 है तो हम लोग इस टाइप से 1 को रिप्रेजेंट करते हैं. चलो अब इसका आउटपुट बनाते हैं. ये क्या हो गया? इनपुट हो गया. अब इसका आउटपुट बनाओ, तो इसका आउटपुट कैसे बनेगा? अगर 0 है तो नॉट गेट बनाना है, तो 0 का क्या हो जाएगा? पहले इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर लिए. 0 का क्या हो जाएगा? 1. अब यहाँ पे 1 और 1 था, 1 और 1 था, तो इसका क्या होगा? 0. समझ में आ गया वेव फॉर्म कैसे बनाते हैं?
आ गया होगा। नोट्स मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो सो डोंट वरी अबाउट द नोट्स। तो देखो यहाँ पे जैसे इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 आया, ठीक है, समझ में आ गया वेव फॉर्म। चलो अब सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या था हमारा, सेकेंड क्या था, और गेट, लेकिन हम पहले यहाँ पे देख ले रहे हैं एंड गेट, ठीक है। इसके बाद ही है क्या, एंड गेट, इसके बाद हम लोग और गेट कर लेंगे, ठीक है। और पहले एंड गेट समझ लेते हैं। एंड का लास्ट में देखो तो कौन सा डिजिट, कौन सा लेटर है, डी है ना। और ये जो इसका सिंबल है, एंड गेट का जो सिंबल है ये डी टाइप से दिख रहा है, तो इस टाइप से तुम इसको याद रख सकते हो। एंड गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है, एंड गेट में हम 2 इनपुट डालते हैं और एक आउटपुट निकल करके आता है, ठीक है। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन ए इंटू बी होता है, ए इंटू बी होता है, ए मल्टीप्लाई बी होता है। तो ए मल्टीप्लाई बी होगा बुलियन एक्सप्रेशन, तो इसका ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा बनेगा। अगर इनपुट हम 0 0 डालें तो आउटपुट भी 0 आएगा, 0 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। अगर 0 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तब जा कर के 1 आएगा। मीन्स कि ये तीनों केस में स्विच क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ओनली 1 केस में स्विच क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसका वेव फॉर्म देखते हैं। जैसे देखो यार, यहाँ पे इनपुट क्या है, 0 0, यहाँ पे इनपुट क्या बनाई मैं, वेव फॉर्म में इनपुट यहाँ क्या बना हुआ है, 0 0 ड्रॉ क्यों, और इसका आउटपुट निकल करके क्या आया, 0, क्योंकि ये हमारा एंड गेट, मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट 0 ही आएगा। अगर नॉट गेट रहता तो उल्टा हो जाता, एंड हो जाता, सॉरी 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे है एंड गेट, तो 0 का 0 0। अब देखो यहाँ पे सेकेंड क्या है, 0 इनपुट है और 1 इनपुट है, 0 इनपुट है और 1 इनपुट है, तो आउटपुट निकल करके क्या आया, 0। अब यहाँ देखो थर्ड, 1 इनपुट है और 0 इनपुट है, 1 इनपुट है और 0 इनपुट है, तो 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट निकल करके आएगा 0, ठीक है। लास्ट में क्या है, 1 है और 1 है, इनपुट 1 है और 1 है, तो आउटपुट भी क्या निकल करके आएगा, 1। मतलब कि एक ही केस में स्विच ऑन होगा जब दोनों का इनपुट 1 1 होगा, तब जा कर के स्विच ऑन होगा, अदरवाइज स्विच ऑफ रहेगा। चलो ठीक है, 2 गेट हम लोग कंप्लीट कर लिए, नॉट गेट एंड गेट, ठीक है। अब आगे चलते हैं और गेट के पास। अगर नहीं दिख रहा होगा तो 1080 रिजोल्यूशन में देखना, सब कुछ क्लियरली दिखेगा, ठीक है यार। चलो और गेट के पास आते हैं। और गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है। अब इसको कैसे याद रखें, और गेट बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, एंड और कैसे मिक्स नहीं हो जाएगा। तो चलो उसके लिए एक ट्रिक है, जब तुम और गेट बनाते हो ना, तो ये और का ओ का आधा हिस्सा बनता है, ओ तुम ऐसे लिखते हो ना, ओ तो तुम ऐसे लिखते हो, तो ओ बनाने टाइम और गेट का, ये और गेट में ओ का आधा हिस्सा आता है, तो तुम समझ जाना कि ये और गेट है, ओ से और का हिस्सा और ओ से और गेट, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग 2 इनपुट डालते हैं, ए और बी। तो और गेट में इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए प्लस बी। वहाँ पे एंड गेट में क्या था, ए इंटू बी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी। तो इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। चलो अगर इनपुट 0 डाले, 0 ए 1 में भी, सॉरी दोनों केस में इनपुट 0 डाले, ए में भी और बी में भी, तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। अगर इनपुट 0 और 1 डालेंगे तो प्लस हो रहा है, तो 0 और 1 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 और 0 अगर प्लस करेंगे तो अगेन 1, 1 और 1 1 होगा। तो इसमें 3 केस में हमारा स्विच ऑन होगा, सिर्फ 0 0 वाले केस में स्विच ऑफ रहेगा, ठीक है। तीनों केस में ये स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसका वेव फॉर्म देखो, चलो इसका 0 0, तो 0 0 तो 0 आउटपुट, 0 और 1, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो एक भी केस में अगर 1 रहा तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड केस में 1 है और 0 है, 1 है और 0 है, तो आउटपुट क्या होगा, 1 हो जाएगा। इस टाइप से जो बन रहा है, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं अभी बताई हूँ। फिर देखो ये 1 और 1 है, तो 1 और 1 है तो भी तो 1 ही होगा ना यार, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ट्रूथ टेबल क्लियर है, वेव फॉर्म क्लियर है, सिंबल क्लियर है, तीनों गेट क्लियर है, नॉट और एंड, ठीक है। 3 गेट हम लोग कवर कर चुके हैं, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार, चलो देखो यहाँ पे दिया हुआ है A B C, ठीक है।
ये देखो, ये जो है ये 1 है और बी जो है, ये जो बी है ये 0 है और ये हमारा आउटपुट है सी। तो वो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कौन सा गेट है, मतलब यहाँ पे आउटपुट भी 1 है। तो पूछ रहा है कि बताओ ये कौन सा गेट है। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, लेकिन आउटपुट यहाँ 1 आ रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो आउटपुट 1 आ रहा है। यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो आउटपुट 1 आ रहा है। यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, तो आउटपुट भी 0 आ रहा है। अगर यहाँ 1 है और यहाँ 0 है तो भी आउटपुट 1 आ रहा है। तो किस केस में ऐसा होता है, कौन सा गेट का ये केस दिख रहा है, कौन सा गेट में अगर इनपुट 1 आउटपुट 0, सॉरी इनपुट 1 और 0 रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा, कौन सा केस में ऐसा होता है। अभी जस्ट हम लोग किए कौन सा केस में ऐसा होता है, कौन सा केस में ऐसा होता है, और गेट के केस में। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, हम लोग को और गेट में टिक लगाना है, आगे बढ़ जाना है। समझ में आ गया होगा यार। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये तो। देखो ये क्या लिखा हुआ है ये मत देखो अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से करने का कोशिश करना, वैसे यहाँ पे मैं सॉल्व करके रखी हूँ, तुम लोग देख सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है वो मत देखना, बड़ा ऑनेस्टली के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। यहाँ इनपुट ए है और यहाँ इनपुट बी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे नॉट गेट भी है, देन यहाँ पे एंड गेट है, ठीक है। तो चलो यार देखो, ए है, ठीक है, ए है और यहाँ पे एंड गेट है, तो इसके बीच में तो नॉट गेट नहीं है। तो ए है और यहाँ पे एंड गेट है, तो एंड गेट के केस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। और यहाँ पे नॉट गेट है तो बी था इनपुट, तो बी बार हो गया, नॉट गेट को क्रॉस किया तो बी बार हो गया, यहाँ पे आउटपुट बी बार हो गया। तो ए और बी बार, और यहाँ पे एंड गेट है तो ए और बी बार है, एंड गेट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डॉट बी बार हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर देखो इस केस में देखो, ए इधर से आया, बी इधर से आया। इस बार ए वाले केस में नॉट गेट है, तो ए से क्या बन जाएगा, ए बार बन जाएगा, और बी को किससे मिलना है, एंड गेट से मिलना है। तो इस केस में उल्टा है, इस केस में अब ए के पास आ गया नॉट गेट। ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश कर रही हूँ, तो तुम ध्यान से समझना, मज़ा आ जाएगा। देखो यहाँ पे ए के पास क्या है, नॉट गेट, बी के पास नॉट गेट नहीं है, तो ए के पास नॉट गेट है तो ए का ए बार हो जाएगा और बी का बी ही रहेगा। अब इसको पार करना है एंड गेट, एंड गेट पार करेगा तो क्या होगा, ए बार डॉट, एंड का एंड गेट में क्या हो जाता है, बुलियन एक्सप्रेशन डॉट वाला ना, मल्टीप्लाई वाला, ए बार डॉट बी, ठीक है। इतना समझ में आता है। अब आगे, अब यहाँ पे और गेट है, और गेट में क्या होता है, अभी इसके बाद इसको और गेट प्लस पार करना है, और गेट में प्लस आता है, मतलब हम लोग इसमें एडिशन करते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ए बार ए, सॉरी इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ना, उल्टा हो गया थोड़ा सा, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार, ये रहने दो, ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये निकल कर के आ जाएगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको ऐसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अब नंद, नंद इसको नैंद भी पढ़ सकते हो या फिर नंद भी पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। तो नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट दो गेट के मिलने से बनता है, डैट इज़ द नॉट गेट। ये एन, एन क्या है, एन रिप्रेजेंट करना है नॉट गेट, और ये एंड है तो मतलब एंड गेट। नॉट गेट और एंड गेट को हम लोग मिला लेते हैं तो बन जाता है हमारे पास नैंड गेट, ठीक है। तो नैंड गेट, तो पहले एंड गेट बना लिए और उसमें नॉट गेट जोड़ दिए तो बन जाएगा ना नैंड गेट। तो ऐसा ही किए हैं, यहाँ पे एंड गेट है और यहाँ पे नॉट गेट है, तो इस टाइप का हम लोग का एक्सप्रेशन निकल कर के आएगा, बुलियन एक्सप्रेशन। इनपुट ए बी है तो यहाँ पे एंड गेट को पार करेगा तो ए बी, ए डॉट बी बन जाएगा, और नॉट गेट को पार करेगा तो बार लग जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। अब देखो इतना क्या बड़ा बनाएंगे, इस टाइप से बड़ा बनाना थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है, भद्दा सा दिख रहा है। तो हम लोग क्या किए, इसमें एंड गेट बनाया और इसका जो ये जो गोल सा है ना, इसके टोपी के ऊपर, इसका मुंह, जोकर का टोपी का जो ऊपर में रहता है ना, उसी वही समझ लो, वो हम यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ दिए। अब इसको हम लोग बोल रहे हैं नैंड गेट, ठीक है। तो हम लोग इसको मॉडिफाई कर लिए इस गेट को, तो इनपुट ए और बी डाले तो आउटपुट हम लोग के पास आएगा ए डॉट बी का बार, ठीक है। चलो अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग क्या क्या हो जाएगा, जो आउटपुट निकल करके आएगा वही तो बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो ए डॉट बी का बार। अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं यार। तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल जो था
उसका रिजल्ट जो आ रहा था उसका उल्टा कर देंगे तो हम लोग का नैंड गेट का ट्रूथ टेबल मिल जाएगा। जैसे कि देखो, समझो यहाँ पे ध्यान से, दिख रहा है ना, देखो एंड गेट में क्या करते थे, मल्टीप्लाई, तो 0 0 को मल्टीप्लाई करते थे तो 0, 1 0 को मल्टीप्लाई करते थे तो 0, 0 1 को मल्टीप्लाई करते थे तो 0, 1 1 को मल्टीप्लाई करते थे तो 1। लेकिन ये एंड गेट का उल्टा हो जाएगा क्योंकि बार लग गया तो उल्टा हो जाएगा। तो 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 का क्या हो जाएगा 0, 0 का क्या हो जाएगा 1, 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 का क्या हो जाएगा 0। मतलब कि जो रिजल्ट है उसका उल्टा, एंड गेट का जो आउटपुट आ रहा था नैंड गेट में उसका अपोजिट लिख देना है, बस काम खत्म। उसी टाइप से यहाँ पे इसका वेव फॉर्म में बनाने का कोशिश की हूँ, सारा नहीं बनाई हूँ, तुम लोग खुद से बना लेना यार, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे 0 है 0 है 0 है 0 है 0 है 0 है, तो नैंड गेट का वेव फॉर्म क्या बन जाएगा, ए डॉट बी, तो 1 हो जाएगा, 0 था, तीनों केस में 0 था तो आउटपुट 1 आ रहा था, तो यहाँ पे आउटपुट 1 आ गया है। इस टाइप से मैं वेव फॉर्म बनाई हूँ 1 2 का, तुम लोग सारा बना लेना, ठीक है। प्रैक्टिस करना, देखो बन पा रहा है कि नहीं, वैसे है बहुत आसान, बन जाएगा। तो नैंड गेट हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब देखो यार, फिफ्थ है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट भी किससे मिला है, मिल करके बना है नॉट गेट और गेट। नॉट और को मिलाने से हम लोग के पास आ जाता है नोर गेट, ठीक है। चलो, और गेट का हम लोग के पास इस टाइप का सिंबल होता है, मैं बताई थी कि ओ हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ओ का आधा हिस्सा ऐसे हम लोग याद रखेंगे, और गेट, ठीक है। तो ए बी, ठीक है, ए बी इनपुट है तो और गेट है, तो और गेट में तो एडिटिव ऐड हो जाता है, तो ए प्लस बी हो जाएगा, और इसमें हम लोग ऐड कर दिए नॉट गेट। नॉट गेट में मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब बार हो जाएगा, ए प्लस बी का बार, ठीक है। फिर अगेन इतना बड़ा सा गेट कौन बनाता है, तो हम लोग इसको क्या किया, मॉडिफाई कर लिए, इनपुट ए डाले बी डाले, ठीक है। अब देखो नॉट गेट में भी हम लोग ये टोपी के ऊपर जो गोल सा था बस उसको सामने में आकर के जोड़ दिए, और ये हम लोग का बन करके आ गया नॉर गेट, ठीक है। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार। अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, वैसे ही जैसे और गेट का था वो कर लिए, 0 0 0, अगर एडिटिव नेचर है तो 0 और 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। लेकिन हमको इसका उल्टा कर देना है, तो 0 जहाँ रहेगा वहाँ 1 आ जाएगा, और जहाँ जहाँ 1 रहेगा वहाँ 0 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग अपना लॉजिक गेट का टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 क्वेश्चन भी किए हम लोग, तुम लोग और क्वेश्चन बना लेना, देखना सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है यार। और अगर तुमको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार शेयर किया करो, थोड़ा सा प्यार दिखाओ अपना, ताकि मैं और अच्छा से तुम लोग के लिए कंटेंट बना करके लाऊं और तुम लोग को शेयर करूं, ठीक है। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, तो सो प्लीज़ सपोर्ट, पढ़ते जाओ, अच्छे से करते जाओ, ठीक है यार। ये जो नोट्स है ये मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।